फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना ख्याल रख रहे होंगे और सारे कोरोना रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी आज की रीडिंग करते हैं। आज है वेंसडे का दिन और आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ वो बेसिकली होती है कि थर्ड पार्टी एनर्जी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, या थर्ड पार्टी एनर्जी एंड योर पार्टनर। ओके, क्योंकि देखिए, थर्ड पार्टी एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, कोई पास्ट की एनर्जी हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप दोनों के बीच में ऐसे फिक्स हो गई है कि चीज़ें अब सही हो ही नहीं रही हैं। फैमिली पर्सन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, वर्क की एनर्जी, कलीग्स, कुछ भी, कोई भी एक ऐसी एनर्जी जिसके वजह से पास्ट की एनर्जी, पास्ट किसी मिस्टेक की एनर्जी जिसके वजह से आज के डेट में आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो है थर्ड पार्टी की एनर्जी। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी है वर्सेस थर्ड पार्टी की कैसी एनर्जी है, आप इसमें क्या कर सकते हो। जो भी बहुत सारी चीज़ें रीडिंग करने के दौरान मेरे माइंड में आएंगी तो आपको वो सारा कुछ बताने का मैं कोशिश करूंगी। ओके, जो भी टॉपिक्स आएंगे एक्स्ट्रा कि हाँ ये भी देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए, तो आपको मैं बताती जाऊंगी। ओके, बिफोर मैं अपनी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं, वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं। ओके, अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर शो कर रहा है, आप में से एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, दोनों पाइल्स को ध्यान से देखिए और सिलेक्ट कीजिए। ओके, ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा एंड हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हाई प्रीस्ट से। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है वर्सेस थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। ओके, देखिए, तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं इसलिए मैं ये नहीं लूंगी एंड विल गो फॉर अ शफल अगेन। ओके, सो समवेयर आपके पार्टनर की एनर्जी अगर देखते हैं तो अभी जो रीडिंग मैं करूँगी ना वो थोड़ा थर्ड पार्टी ओरिएंटेशन पे होगा। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, कैसे आपके पार्टनर की एनर्जीज है, कैसी नहीं है। ओके, तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे बात है वो है कि आपके पार्टनर अपने आप को लेकर के या वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, अपने फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रहे हैं। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। ओके, उनको कैसा फील हो रहा है, कौन उनके दोस्त हैं, कौन उनके दुश्मन हैं, कौन लोग हैं जो उनका अच्छा चाहते हैं, कौन लोग हैं जो उनका बुरा चाहते हैं। ओके, तो एक जो डायरेक्शन की कमी मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस टाइप की एनर्जी में आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन में है। ओके, पेशेंस काफी है इस पर्सन में। आपने अपने पार्टनर के अंदर देखा होगा कि पेशेंस काफी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को नजर में देख सकते कि हाँ क्या है, क्या नहीं, क्या हुआ, क्या नहीं, ऐसे ऐसे इनको पूरी चीजें पता चल जाती हैं। ओके, कुछ हिडन चीज है जो कि चल रही है बट आपको पता नहीं चल रहा है। ओके, या किसी को पता नहीं चल रहा है और ये सिचुएशन आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो। ओके,
क्योंकि आप मतलब एक डार्कनेस टाइप का होता है ना लाइफ में, कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आइडिया आपको नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ये डिनोट करता है कि समवेयर आप किसी टाइप के माइल्ड या मेजर सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हो। ओके, हालांकि जितनी चीज़ें आप जैसे सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें उतनी ही हायर लेवल पे हो। एंड ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, आपके पार्टनर के लाइफ का ये एक थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रहा है, जो कि अभी उनको क्या रास्ता लेना है क्या नहीं लेना है इन सारे चीज़ों से काफ़ी दूर रखेगा। ओके, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आई शुड डू। बट ठीक है, ये जो रास्ता उन्हें पता नहीं चल रहा है, तो हैंगमैन की एनर्जी उन्हें पेशेंस देगी, उन्हें डिफिकल्ट सिचुएशन में भी स्टे करने का वो देगी, हिम्मत देगी। तो वो ठीक है, दैट वो एटलीस्ट अभी कोई एज सच डिसीजन नहीं लेंगे। ओके, तो एक डीपर आपके पार्टनर को इंटरनली जो चीज़ें फील होती हैं, जो उनको डीपली फील होती हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। ओके, या जो बातें उनको लोग आजू बाजू से बोल रहे होंगे, ओके, उन बातों को वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। इसी इग्नोरेंस की वजह से कोई एक्शन अभी तो लेंगे नहीं, और जब अगर लेते हैं तो बहुत अजीब अजीब से एक्शंस लेंगे। ओके, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में बन रही हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओके, अब मे बी आपके पार्टनर के साथ सिचुएशन काफ़ी अप डाउन चल रहा हो, तो उसमें से मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्चुअली इस रिलेशनशिप में अभी कोई पॉइंट नहीं रखती हैं, बट समवेयर आपके पार्टनर उस फीलिंग से निकल नहीं पा रहे हैं। तो दे आर वेरी मच एक पैथेटिक से सिचुएशन में अपने आप को फील कर रहे हैं। ओके, उनको अच्छा सा नहीं लग रहा है, मतलब दे आर नॉट फीलिंग गुड, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन ऑल द टाइम इस बात को सोचता रहेगा कि क्या हुआ, क्या करूं, कैसे करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं। मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि बैलेंस करने के चक्कर में ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, इनके माइंड में जो भी है, इनके फीलिंग्स में जो भी है, वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, किसी भी चीज़ पे सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एक बहुत मुश्किल सा सिचुएशन इनके लाइफ में चल रहा है। माइंड में बहुत सारी बातें चलती हैं, मगर एक्शन क्या लेना है ये आपके पार्टनर को नहीं पता रहता है। देन कम्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, थर्ड पार्टी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके केस में एग्जिस्ट कर रही है। ओके, थर्ड पार्टी एनर्जी में भी वर्क की एनर्जी हो सकती है, वर्क रिलेटेड कोई एनर्जी हो सकती है, बट येस इट इज एग्जिस्टिंग। ओके, जिसके वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे, या देखिए सबके लिए तो नहीं, बट हाँ बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन पूरे तरीके से थर्ड पार्टी की बातें नहीं सुन रहे होंगे, या थर्ड पार्टी एनर्जी पे काउंट नहीं कर रहे होंगे। अब सपोज आपके केस में कोई वर्क की एनर्जी है या पास्ट किसी बात की एनर्जी है, तो थोड़ा इनका माइंड डाइवर्ट होगा। ओके, मगर क्योंकि आपको मैंने पहले भी एक चीज़ बताई कि क्या करना है और सिचुएशंस को क्लियरली देखने का कार्ड नहीं है, इसलिए कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो समवेयर somebody is actually running behind your partner, some thought is actually running behind your partner। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर के पीछे चल रही हैं, जिसको वो चाह के भी नहीं हटा पा रहे हैं। ओके, कि और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि इस प्यार में आपके पार्टनर का जो आपके साथ है उसमें उनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं, और उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और समवेयर आपको ऐसा लगने लगेगा कि बहुत मुश्किल है हर एक समय आपके पार्टनर को खुश रखना, बिकॉज जिसको कहते हैं ना हाइयर एक्सपेक्टेशन वाले पार्टनर हैं आपके। तो धीरे धीरे आपको खुद को ऐसा लगेगा जैसे आपके इस रिलेशनशिप से स्ट्रेंथ जा रहा है। ओके,
बहुत स्ट्रगलिंग है ये रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रगल्स होंगे। ओके, बहुत दिक्कतें आएंगी। कभी कभी आपको देखिए, कभी कभी आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आप उनके पहुंच से काफ़ी बाहर हो, कभी कभी आपको ये चीज़ लगेगा कि वो आपके पहुंच से काफ़ी बाहर हैं। ओके, तो एक मिली जुली सी फीलिंग आप दोनों के बीच में आएगी। ओके, जब तक वो अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आएंगे, जब तक वो सिचुएशन को समझने के पर नहीं आएंगे, तब तक वो इधर से उधर भागते ही रह जाएंगे। फिर एक बात आती है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो स्ट्रेंथ है, जो मे बी पास्ट में आप इनको बहुत सारे सिचुएशन से बचा लेते थे, आप लोग मिलजुल के डिसीजन लेते थे एंड थिंग्स यूज टू फॉल इन प्लेस। तो अभी जब वो फॉल नहीं करता है प्लेस में, उसका समवेयर एक रीज़न ये भी है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दे आर वेरी मच लाइक अपने आप में ही हैं अभी, उन्हें किसी की बात नहीं सुननी, उन्हें किसी का सजेशन नहीं लेना। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। अगर आपके पार्टनर किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी के सजेशंस नहीं लेंगे, तब तो बहुत मुश्किल है ना। और खुद से जो सोच रहे हैं उस पर कोई एक्शन नहीं देते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है ना। सो विल गो फॉर जस्ट वन मोर कार्ड फॉर योर पार्टनर। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के लिए एक लास्ट कार्ड क्या आता है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इट इज समबडी, कोई तो है, कोई तो थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, या कर रहा है, या कोई भी, जैसा भी आपके केस में जो भी थर्ड पार्टी। बिकॉज बहुत सारे टाइम्स पे मैं आपको ये बोलती हूँ कि कोशिश कीजिए कि पहले ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है और आप थर्ड पार्टी सोच के अपना टेंशन बढ़ा रहे हो। बट हाँ, जिन लोगों ने हाई प्रीस्ट चुना है उनके केस में, मैक्सिमम लोगों के केस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी की एनर्जी नज़र आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, समबडी इज रनिंग बिहाइंड योर पार्टनर। ओके, तो कोई है जो आपके पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा हाथ पैर धो करके भाग रहा है, या कोई सा आइडिया है जिसके पीछे आपके पार्टनर काफ़ी हाथ पैर धो करके भाग रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लव लाइफ की तरफ आपके पार्टनर भागते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो ऑन थर्ड पार्टी की एनर्जी। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी का एनर्जी फर्स्ट पाइल वाले लोगों के लिए क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी तो हमने दी थी। ओके, और जिस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की है थर्ड पार्टी के साथ, कुछ बहुत अमेजिंग नहीं हो रहा होगा। ओके, बट वील स्टिल चेक आउट कि थर्ड पार्टी की एनर्जी कैसी है। ओके, सो इट इज किंग ऑफ वंस। सो समबडी हु इज प्रिटी, हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है वो मैरिड हो। ओके, काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी पे हो सकते हैं। वर्क एनर्जी बार बार आ रही है, तो कोई थर्ड पार्टी एनर्जी वर्क से एसोसिएटेड या पैसों से एसोसिएटेड हो सकता है। घर का कोई पर्सन हो या ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो थर्ड पार्टी की एनर्जी जो कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो फुलफिल करें। एम्परर का कार्ड है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी किसी किसी के लिए आपके पार्टनर के फादर या आपके फादर हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देयर इज लाइक आपके पार्टनर अपने फादर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं वाला सिचुएशन हो सकता है, या फैमिली को, सोसाइटी को साथ लेके चलना चाहते हैं, उस टाइप का कोई सा सिचुएशन हो सकता है। आपके पार्टनर के केस में जो थर्ड पार्टी की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी ज़िद्दी टाइप की है। कहीं ना कहीं पहले ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें समझ लेते होंगे, बट एज ऑफ नाउ थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि बस अपने बारे में सोचता है और अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहता है। काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर ये पर्सन खुद होपलेस हो गया तो ये और भी सिचुएशंस को होपलेस करने का पावर रखते हैं या रखती हैं। ओके, सो वेरी जजमेंटल समबडी, आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी जो चल रही है वो काफ़ी जजमेंट्स पे चल रही है। ये पर्सन काफ़ी जजमेंटल होगा। ओके, हर एक छोटी छोटी बातों पे लोगों को जज करेंगे। ओके, तो ये सारी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के केस में, पार्टनर के थर्ड पार्टी के केस में नजर आ रही हैं। दे आर वेरी जजमेंटल, छोटी छोटी बातों को, किसी टाइप का कार्मिक सिचुएशन हो सकता है जो कि आप फेस कर रहे हो। ओके, थ्रू दिस पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, या थ्रू दिस एनर्जी। ओके, हाँ, इन्होंने आपको होपलेस बनाना चाहा है या आपके रिलेशनशिप को होपलेस बनाना चाहा है। या एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है जो मुझे नहीं समझ में आता है कि लोगों को क्यों ऐसे वाइल्ड थॉट्स आते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर एक फीलिंग होती है कि अगर मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे का भी अच्छा नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी।
विच इज़ वेरी बैड। सो थर्ड पार्टी एनर्जी किसी इस टाइप के एनर्जी पे वाला कोई पर्सन हो सकता है। ओके, जॉब होगा तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएगा, कोई पर्सन होगा तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगा, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखेगा ये पर्सन आपके पार्टनर से। ओके, एंड दे विल समहाउ रूल योर पार्टनर्स लाइफ। ओके, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज पे मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी नज़र आ रही है। तो दे विल काइंड ऑफ रूल योर पार्टनर्स लाइफ, या जिसके भी साथ ऐसे लोग रहते हैं ना, तो थोड़ा कोशिश करते कि अपने हिसाब से ही चलाए। ओके, या अपने हिसाब से ही चीज़ों को करें। ओके, सो दिस इज वन थिंग। ओके, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल, हाँ, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हों, प्रिटी ओल्ड हों या यंग हों, बट एक चीज़ तो है कि आपके पार्टनर, ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है, ये मैरिड हो सकते हैं। ओके, या ये इनके कनेक्शन में कोई हो सकता है, मगर ये इतने ज़्यादा दबा के रखने वाले लोग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, समवेयर इनके अंदर एक फीलिंग होती है कि भाई मैं जिसके भी साथ रहूं वो पर्सन मेरा ख्याल रखे। ओके, तो दे क्रेव फॉर लव बट दे नेवर शो इट। ओके, हमेशा ये एक प्रोवाइडर की तरह बने रहेंगे, तो ऑफकोर्स फैमिली मेंबर होने के भी चांसेस काफ़ी बनते हैं। ओके, सो दिस इज लाइक कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी की जो एनर्जी चल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है। सो दे कैन जज यू फॉर योर पास्ट मिस्टेक्स, या बार बार कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी थर्ड पार्टी के थ्रू जिसके वजह से फाइट्स काफ़ी हो सकते हैं, आपको काफ़ी अनऑर्गेनाइज टाइप का लग सकता है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव पर्सन है ये, या काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनर्जी के रूप में आपके लाइफ में है। ओके, तो बैक एंड अगेन इस एनर्जी का डिस्कशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा, या थर्ड पार्टी विल ट्राई कि वो जहाँ तक हो सके, लाइक दे वॉन्ट टू बी द बेस्ट। ओके, दे वॉन्ट टू बी इन द सिचुएशन, वो सिचुएशन में रहना चाहते हैं, वो बेस्ट होना चाहते हैं। ओके, सो थर्ड पार्टी वाला जो सिचुएशन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी पे चल रहा है। देखिए, जब आपको कोई होपलेस बनाना चाहता है ना, तो उस पर्सन को सबसे गुस्सा तभी आता है जब आप अपने लाइफ में खुश रहते हो। ओके, आई बिलीव इन दिस एंड इट डज हैपन्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ में हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। जो पार्टनर आपका धोखा करेगा वो दूसरे के साथ भी धोखा करेगा। सिंपल रूल इज़ वेरी सिंपल। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा कोशिश कीजिए कि अगर कोई हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ है, मैं हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़, हेल्दी ईगो, हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट सबको इंक्लूड करती हूँ, मगर कोई भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए जो कि आप नहीं कर सकते हो। जस्ट बी वेरी क्लियर, आप बोल दीजिए कि जो मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूँगी। आपके लाइफ में और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आएंगे, आपके लाइफ में और भी अच्छे अच्छे चीज़ें आएंगी। 7 ऑफ कप्स, आपको बस इमेजिनेशन में नहीं रहना है कि ये पर्सन ऐसा कर रहा होगा, वो पर्सन, ये दोनों ऐसा कर रहे होंगे। स्टॉप डूइंग ऑल दिस, ये सब करना बंद कीजिए। ओके, एंड समवेयर फोकस कीजिए अपनी एनर्जी पे, खुश रहने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल अपनी हैप्पीनेस इन लोगों को दिखाइए। ओके, बिलीव कीजिए यूनिवर्स ने आपको ये पेन दिया है तो आप इससे बाहर भी निकल पाओगे। ओके, एंड इट इज़ नथिंग कि बहुत अमेजिंग सा कोई सा सिचुएशन चल रहा है या कुछ भी, तो टेंशन नहीं है, हैप्पी रहिए। बहुत टाइम्स पे हम हैप्पी रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सिचुएशंस काफ़ी करेक्ट होते हैं। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक जनरल रीडिंग है, इसके बेसिस पे कोई भी मेजर डिसीजन ना लें, किसी भी मेजर डिसीजन का ब्लेम मुझे या मेरे कार्ड्स को ना करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो वी विल गो ऑन टू आवर नेक्स्ट पाइल, दैट इज द फूल। ओके, तो देखते हैं फूल पाइल जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। सो लेट्स सी फूल पाइल पीपल, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। हमारे सेकंड पाइल वाले लोगों के पार्टनर की एनर्जी कैसे आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी किस टाइप की है। ओके, तो 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। वो कार्ड मैंने इंट्यूटिवली निकाला था, सो डोंट थिंक कि मैम ने बीच से कार्ड क्यों निकाला, वो कार्ड मैंने इंट्यूटिवली निकाला था। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड आया है हमारा, दैट टॉक्स अबाउट
ओके 9 6, बहुत शो ऑफ कर रहा है ये पर्सन, जो है वो भी, जो नहीं है वो भी। बहुत पेन में भी हो सकते हैं, किसी से रिसेंट पास्ट में इनका सेपरेशन हुआ होगा, वो आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। ओके, तो समवेयर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही हैं वो काफ़ी फन वाली एनर्जी आ रही है। ओके, ये काफ़ी मज़ा मस्ती करना चाहते हैं अपने लाइफ में, थोड़ा ड्रिंक करना चाहते हैं या थोड़ा पार्टी करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ड्रिंक करे, मगर जो लोग करते हैं वो लोग करना चाहते होंगे। ओके, जैसा भी जिसका नोटेशन है पार्टी का, फन करने का, मज़े करने का, वो उस चीज़ को कर रहा है। ओके, तो ये वाली एनर्जीज कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं कि वो हैप्पी हैं, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे फ्रेंड्स से वो कनेक्ट भी कर रहे हैं। ओके, सो ही और शी इज़ कनेक्टिंग टू अ लॉट नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से आपके पार्टनर जो हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं। उन लोगों से कनेक्ट होके समवेयर उनको क्या चाहिए ना कि उनका जो फ्रेंडशिप वाला फीलिंग है या फ्रेंडशिप वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं बनी रहे एट प्रेजेंट। किसी पास्ट के पर्सन से या किसी पुराने दोस्त से भी उनकी जान पहचान रिसेंट में थोड़ा बढ़ी होगी, या किसी ऐसे फ्रेंड वगैरह से वो इमोशनली कनेक्ट कर रहे होंगे। ओके, थोड़ा फेक इमोशंस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओके, उनको ना जिसको जैसा फील कराना है वो उसको वैसा फील करा रहे हैं। ओके, तो अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है और वो चाहते हैं कि आपको भी अच्छा नहीं फील हो, तो वो इस चीज़ को कराने में सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपकी या एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी पे नज़र आ रहा है। ओके, फेक लव का भी शो हो सकता है। ओके, फेक अच्छी ज़िंदगी चल रही है, अच्छा सब कुछ चल रहा है वाला सिचुएशन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं है। ओके, ये रिलेशनशिप से जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है उस पर्सन से आप अपना सब कुछ एसोसिएट करते थे और उस पर्सन से आपको सब कुछ मिलेगा भी। ओके, तो एक एक्साइटमेंट था, सब कुछ था। ओके, मगर समवेयर इट्स लाइक कि अभी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं जिनसे वो पास्ट में कनेक्ट करते थे, बट बीच में कुछ अप्स डाउन्स हो गए होंगे, बट समवेयर अभी फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से देखिए 10 9 6 3 ये नंबर्स बहुत आ रहे हैं, 3 6 9। ओके, तो इन नंबर्स का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, या आप कहो तो जो प्रॉब्लम्स आपके केस में आई हैं वो धीरे 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 करके बढ़ती चली गई हैं। ओके, सो आप देखो ये पर्सन जो है आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी दिखा रही है उसमें ही और शी इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट टू समबडी जिसको वो पास्ट से जानते हैं। ये आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हम लोग सारे केसेस लेके चलेंगे। कहीं ना कहीं किसी टाइप का माइल्ड सेपरेशन आपके पार्टनर को, या कोई ऐसी बात हुई है उनके ज़िंदगी में जो उनके दिल को काफ़ी दर्द देती है या उनको अच्छा नहीं लगता है उन बातों के बारे में सोच के। ओके, ये पर्सन काफ़ी फन पार्टी बाहर बाहर से काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं अपने लाइफ को। दे आर ट्राइंग टू शो कि मेरे लाइफ में दिक्कत ही क्या है, सब तो सही है, एवरीथिंग इज सो गुड टू गो, बट अंदर से दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी लोनली। बहुत ज़्यादा इनको लोनली, अकेला, डिफिकल्ट लग रहा है अपना जो लाइफ है। ओके, बहुत सारी चीज़ों को लेके वो होपलेस हो गया होंगे, रिलेशनशिप में, लाइफ में, पैसे हो गए, फैमिली हो गई, बहुत ठेस खाया है इस पर्सन ने ज़िंदगी में। ओके, और उसी वजह से इनके दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है ना वो काफ़ी कठिन रहा होगा, क्योंकि ये लोगों को उतना ही कनेक्ट होने देते हैं अपने आप से जितना वो चाहते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आप कितना भी कनेक्ट कर जाओगे या अगर आप इसमें एफर्ट लगाओगे तो बिल्कुल आपका लव बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपके पार्टनर अगर आपको अपने दिल में लाना चाहेंगे वो आपको ला भी सकते हैं, अगर वहाँ से निकालना चाहेंगे वो आपको उस पूरे सिचुएशन से निकाल भी सकते हैं। आज तक देखिए, अभी
जिस भी पर्सन से ये कनेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में ये उस पर्सन के साथ कनेक्शन नहीं रखेंगे, ओके, बिकॉज दे डोंट वांट एनीवन। इनको कोई चाहिए नहीं जिनके साथ ये वॉक करना चाहते हो, ओके। एक होते हैं ना लोग जो कहते हैं कि लाइक हमें कोई तो चाहिए हमारे जर्नी में टाइप का सिचुएशन। आपके पार्टनर किसी को अपने जर्नी में नहीं रखने में इंटरेस्टेड है, ओके। वो सारी चीज़ें अकेले ही करेंगे, लोनलीनेस में ही रहेंगे, किसी टाइप का डिसलॉयल टाइप के पर्सन हो सकते हैं या इनको डिसलॉयल्टी झेलनी पड़ी होगी, ओके। तो या देखिए आपके पर्सन एक बहुत पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, ओके। तो इनकी एनर्जी में डिसऑनेस्टी दिखा रहा है, ओके। इन्होंने या तो आपके साथ चीट किया है या बहुत सारे केसेस में ये खुद चीट हुए हैं, जिसके वजह से आगे बढ़ के ये पर्सन काफ़ी होपलेस हो गया, ओके। काफ़ी लाइफ एकदम पूरे तरीके से खराब हो गई, ओके। और लाइफ को चलाना, लाइफ को सही रास्ते पे रखना इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, ओके। फिर भी ये वहाँ पे चलते चले, ओके। अंदर से ये पर्सन अकेला है, ऊपर से इस पर्सन के पास लोग हो सकते हैं। बहुत फेक सी एनर्जी है, मतलब बाहर से जो लोग इनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे होंगे, मगर ये उनके साथ उतना ही कनेक्शन रख रहे हैं जितना ये चाहते हैं। ये उन लोगों के उतने ही पास आ रहे हैं जितना ये चाहते हैं, या उन लोगों को अपने लाइफ में उतनी ही एंट्री दे रहे हैं जितना कि आपके पार्टनर चाहते हैं। तो समवेयर इमोशनली योर पार्टनर इज अलोन, फिजिकली बहुत सारे लोगों के अराउंड इनकी पार्टी वार्टी चलती रहती है, ओके। मतलब कि दोस्तों से मिलना या फैमिली में पार्टी होना। मन ही मन बहुत होपलेस इनको लगता है, जो कि इनके कार्ड्स में बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी इनको अपनी जर्नी जो है वो थोड़ा अकेले ही लेकर के चलना पड़ेगा, ओके। तो इसी पर्सन की एनर्जी देखेंगे थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो थर्ड पार्टी एनर्जी अगर आप देखते हो ना, तो ये इस सिचुएशन से भी कहीं ना कहीं निकल जाना चाहते हैं, बिकॉज दे फील स्टक। उनको ऐसा लगता है कि मे बी वो थर्ड पार्टी, देखिए यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एनर्जी होगी वो वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज किसी टाइप का एनर्जी ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रहा है, ओके। और थर्ड पार्टी आपके केस में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको आपके पार्टनर नहीं छोड़ सकते हैं, ओके। जैसे फैमिली का कोई पर्सन हो गया, तो वो काफ़ी सोचते ज़रूर हैं, उनके माइंड में ज़रूर चलता है कि भाई मुझे इस सिचुएशन में रहना नहीं है, ओके। मगर वो इस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं, उनको वो ना स्टक ही रह जाते हैं, क्योंकि एकदम से ना माइंड इनका ब्लॉक हो चुका है, एकदम से कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। ऐसा सा लगता है जैसे थर्ड पार्टी ने या थर्ड एनर्जी के अंडर है ये पर्सन, बट धीरे धीरे करके ये पर्सन अपनी जर्नी कंप्लीट करने में सक्सेसफुल रहेगा। मे बी थर्ड पार्टी एनर्जी में कोई ऐसी भी एनर्जी हो जिसका इम्पोर्टेंस आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है, जिस पर्सन ने लाइक हो सकता है आपके पार्टनर की सिंगल मॉम या सिंगल डैड रहे हों, ओके। जिन्होंने दोनों चीज़ें खुद ही मैनेज की है, या बहुत कम ही एज से इनकी मॉम या इनके डैड ने अकेले सब कुछ इनके लिए किया है, ओके। तो वो भी एक, अब देखिए थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से हमेशा ब्रेकअप्स ही नहीं होते हैं। आपने वो भी सिचुएशन देखा होगा ना जहाँ लोग कहते हैं कि नहीं हमारे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, हम शादी नहीं कर सकते। वो भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है, ओके। किसी भी सिचुएशन की वजह से तो समवेयर आपके पार्टनर उस मतलब उनकी बातों को अवॉइड नहीं करना चाहते हैं या उस सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते, सो दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ वेरी स्टक। उनको बहुत स्टक लगता है, ओके, कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी किस टाइप की है। ओके, तो देखिए जिस एनर्जी पे आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन से निकलना चाहते हैं
बैक ऑफ द माइंड थर्ड पार्टी को ये पता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं निकल जाना चाहता है, ओके। या ये पर्सन अब इस पूरे सिचुएशन में नहीं रहना चाहता है। ओके, तो काफ़ी हद तक आपको जो रीडिंग है ना वो क्लियर हो गई होगी, ओके। तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो समवेयर दिस, ये जो थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी एनर्जी है, कहीं ना कहीं अगर ये कोई पर्सन है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन नोज कि आपके पार्टनर जो हैं वो धीरे धीरे करके इस पूरे सिचुएशन से निकल जाएंगे, ओके। या इस पूरे सिचुएशन में नहीं रहेंगे, ओके। या दे विल लाइक स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द होल सिचुएशन, थोड़ा दूर जाने लग जाएंगे पूरे सिचुएशन से। तो ये वाली बात हो गई। इसके वजह से ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है ये कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्शंस लेके या बाय प्रेशर या चीज़ों को दाएं बाएं करके दे ट्राई टू स्टॉप योर पर्सन। ये थोड़ा कमांडिंग थर्ड पार्टी एनर्जी आ रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी जो भी पर्सन है वो काफ़ी डोमिनेटिंग और अंडर कंट्रोल रखने वाला पर्सन हो सकता है, ओके। ये लोग ज़ुबान के बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं एंड लॉजिकल बातें करते हैं, बट इनके अंदर एक और चीज़ होती है कि दे वॉन्ट एवरीथिंग टू बी अकॉर्डिंग टू देम। ये लोग हर चीज़ चाहते हैं कि उनके हिसाब से हो, उनके तरीके से हो, ओके। थर्ड पार्टी ही एनर्जी आने के बाद आपके पार्टनर के लाइफ में सडनली प्रॉब्लम्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े होंगे जिसको आपके पार्टनर हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने उधर सोचना ही बंद कर दिया, ओके। दे स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। आपके पार्टनर ने सोचना ही बंद कर दिया, उन्होंने प्रेशर ही लेना बंद कर दिया और वो चले गए किसी और ही रास्ते पे कि भाई मैं पार्टी वार्टी करूं, मैं थोड़ा माइंड रिलैक्स रहूं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं और मुझे कोई ऐसा लेना देना ज़्यादा किसी से नहीं है, ओके। तो ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है ना वो आपके पार्टनर के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो गई होगी, ओके। क्योंकि आपको याद है ये 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी में आया था कि वो कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ओके, या वो निकलना चाहते हैं। तो समवेयर वो नहीं निकल पा रहे हैं, ओके। और नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और थर्ड पार्टी काफ़ी नेगेटिव पर्सन है। सो दे विल ऑलवेज डोमिनेट योर पार्टनर या अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। हाँ, जितने इनके इंटेंशंस मुझे स्ट्रांग दिख रहे हैं या जिस टाइप के इनके इंटेंशंस दिख रहे हैं ये आपके पार्टनर को थोड़ा लाइटली कंट्रोल करते हैं। मतलब ये कराना वही चाहते हैं जो ये कराना चाहते हैं, मगर प्रेशर में ना बोल करके थोड़ा कम दबाव दे के भी ये उस काम को कराने में सक्सेस पाते हैं, ओके, सक्सेस मिलता है। फिर आती है बात कि इसमें और क्या चीज़ है, ओके। सो अभी आपके पार्टनर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं और थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशंस से कोई लेना देना है नहीं। दे विल नॉट बी बॉदर्ड कि आपके पार्टनर को क्या लगता है क्या नहीं, ओके। सी, थर्ड पार्टी काफ़ी पावरफुल एनर्जी पे चल रहा है या रही है, ओके। तो ऐसे लोगों को आप माइंड चेंज भी नहीं कर सकते हो कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा, या ये सही नहीं है वो सही है, एंड दे आर वेरी इग्नोरेंट टूवर्ड्स एवरीवन। आपका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके, हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो पास्ट में किसी टाइप के डिवोर्स से गो थ्रू करा हो या काफ़ी लोनली रहा हो अपने ज़िंदगी में, काफ़ी डायरेक्ट हो, क्रूएल हो, ओके। इट कैन बी पर्सन, एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी वाइफ ना हो, ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका कोई हस्बैंड ना हो, ओके। सो लाइक बहुत आसानी से आप इस पर्सन को अपने रास्ते से हिला भी नहीं सकते हो, ओके। एंड वो अपने फीलिंग्स को कहीं से भी हाइड करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। समवेयर ऐसे लोगों को बिना वजह क्रूएल टाइप के हो जाते हैं, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनसे किसके क्या डिमांड्स हैं या किसके क्या फीलिंग्स हैं या किसको क्या चीज़ बुरी लग जाए। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, दे आर बॉदर्ड
कि भाई मुझे अपनी चीज़ें कैसे चलानी है। ओके, सो दे आर ऑल्सो नॉट श्योर एज ऑफ नाउ कि उनको आपके पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है, या आगे जाके क्या डिसीजंस लेने हैं या नहीं लेने हैं। सो दे विल बी वेरी इग्नोरेंट। उनको पता है कि इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, कैसे चीज़ें फॉल कर सकती हैं या कैसे चीज़ें आगे जाके फॉल करेंगी, बट उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि थर्ड पार्टी एनर्जी से थोड़ा दूर रहें, थोड़ा मैनिफेस्टेशन करें कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आए। ओके, एंड आपके रिलेशन में थोड़ा ईज आए। ओके, सो एक और लास्ट कार्ड हम लोग अभी देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद ही। ओके, तो कुछ पॉजिटिव, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आप सामने से अपने पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, ट्राई टू कनेक्ट विथ योर पार्टनर, क्योंकि आप इस सिचुएशन में अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जो इमोशनल रिश्ता है उस पर लूज कर जाओगे। ओके, तो आप ही सामने से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, दैट विल बी अ वेरी गुड आइडिया। थर्ड पार्टी से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कीजिए, आपका सिचुएशन जो है वो मोस्ट लाइकली सही हो जाएगा। सी, ये हमारी है जनरल रीडिंग। अगर आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग, आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर है। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड किसी भी अगर आप ये फाइंड आउट कराना चाहते हो कि आपका जर्नी ट्विन फ्लेम है या नहीं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो ये हमारी जनरल रीडिंग थी एंड मैं होप करूँगी कि आपसे साथ ये रेजोनेट हुई हो। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।